स्वागत है आप सभी का एवीएम आदर्श विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं इंग्लिश की एक नई क्लास, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है अपना एडजेक्टिव। तो इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि एडजेक्टिव है क्या। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जी विशेषता बताता है। अच्छा, ये किसकी विशेषता बताता है? जी बताता है नाउन या प्रोनाउन की। किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की। अच्छा, नाउन या प्रोनाउन की ये कैसे विशेषता बताता है? ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण, ये विशेषता बताता है किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। जैसे यहाँ पर लिखा है ब्लैक गर्ल। ब्लैक गर्ल, क्या लिखा है यहाँ पर? ब्लैक गर्ल। देखिए जो लड़की है, लड़की है कैसी है? वो कैसी है? ब्लैक मतलब काली। या एक और बात करें, यहाँ पर लिखा है यंग मैन। यंग मैन, देखिए यहाँ पर जो आदमी है वो कैसा है? यंग। यंग मतलब जवान। तो यहाँ पर देखिए मैन क्या है? नाउन है, और यंग क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे पता चला हमको कि ये एडजेक्टिव है? देखिए नाउन को यहाँ पर क्या कर रहा है? एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई मतलब विशेषता बता रहा है नाउन की। नाउन संज्ञा है, लेकिन वो है कैसी? एक जवान। आदमी कैसा है? जवान। तो यहाँ पर एडजेक्टिव किसका काम कर रहा है? नाउन की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर भी देखिए एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर? जी गर्ल क्या हो गई? नाउन। गर्ल क्या हो गई? नाउन। लेकिन ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव। वो लड़की है कैसी है? थोड़ी काली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी है हमने यहाँ पर कि एडजेक्टिव क्या है। व्हाट इज एडजेक्टिव? जरा ध्यान से देखिए। तो एडजेक्टिव मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए ममता इज गुड गर्ल। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है, जैसे एक सेंटेंस लिखा है, ममता इज गुड गर्ल। ममता इज गुड गर्ल। एक और सेंटेंस लिखते हैं जिससे अच्छी समझ में आ जाएगा। एक और पहले सेंटेंस जे है, दूसरा सेंटेंस लिखा है राजू इज यंग बॉय। राजू इज यंग बॉय। देखिए जरा ध्यान से, जी पहला सेंटेंस लिखा है ममता लड़की है कैसी है? अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर गर्ल क्या है? नाउन है। अब इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि ममता कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। कैसी है? अच्छी लड़की। तो गुड जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो गया? गुड हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है राजू इज यंग बॉय। अब वो लड़का है, वो लड़का है, लेकिन लड़का है कैसा? वो लड़का कैसा है? जवान। कैसा लड़का है? जवान। तो यहाँ पर नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? यंग। ठीक है, तो ये क्या है? नाउन। अगर अपन बात करें एडजेक्टिव है क्या? एक विशेषण जो किसकी विशेषता बताता है? नाउन और प्रोनाउन की। या नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? मॉडिफाइड। ठीक है, इसके आगे अपन बढ़े तो यहाँ पर लिखा है, देखिए अच्छा अब अपन बात करते हैं कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर में अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर्स, द फॉर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट आर नॉट चेंज्ड। जी बोल रहा है कि एडजेक्टिव तो चेंज हो सकता है, लेकिन जो डिटरमिनर है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एन द सम ऑल मच बोथ होल etc these word determinants are not changed by adding suffix और prefix। जो शब्द दिए गए हैं ए एन द सम, ये क्या है? डिटरमिनर्स है। और डिटरमिनर्स क्या हो रहा है कि ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब है, प्रीफिक्स यानी उपसर्ग और सफिक्स यानी प्रत्यय। जैसे अपन ने हिंदी में पढ़ा है, किसी भी शब्द की आगे कुछ शब्द जोड़ दे तो वो क्या आगे जोड़ दे तो वो क्या बन जाता है? उपसर्ग। पीछे जोड़े तो प्रत्यय। वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है कि जो डिटरमिनर्स है वो किसी सफिक्स या प्रीफिक्स के आगे कुछ वर्ड ऐड कर देने पर वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जी लिखा है जैसे ब्लैक ब्लैकनेस, जैसे जी क्या है? ब्लैक।
BLAC के। अब ब्लैक में अपन नेस जोड़ दें, क्या जोड़ दें? नेस, ब्लैक नेस। जैसे यहाँ पर लिखा है गुड, क्या लिखा है? गुड। इसमें अगर अपन नेस जोड़ दें, गुडनेस, क्या जोड़ दें? नेस जोड़ दें, तो ये क्या हो गया? गुडनेस। ध्यान से देखिए जरा इन दोनों को। जी क्या है? ब्लैक एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। लिख देते हैं यहाँ पर, एडजेक्टिव क्या है जी? एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। इसमें अपन ने क्या जोड़ दिया? प्लस कर दिया इसमें नेस। तो जी क्या हो गया? ऐसा तो है नहीं कि एडजेक्टिव में नेस जोड़ने पर ये डिटरमिनर बन गया। तो देखिए अगर एडजेक्टिव में अगर अपन एनईएस जोड़ दे, जैसे ये हो गया ब्लैक का, क्या हो गया? ब्लैकनेस। जी क्या हो गया? अगर अपन एडजेक्टिव में एनईएस नेस जोड़ दे तो जी हो जाएगा नाउन। क्या हो जाएगा? नाउन। जैसे जी लिखा दी गुड, गुड में अपन ने नेस जोड़ दिया, क्या हो गया? गुडनेस। जी भी क्या है? नाउन वर्ड है, ठीक है। तो अपन ने जो दो तीन चीजें अपन ने पढ़ी, यहाँ से अपन को क्या समझ में आ रहा है कि डिटरमिनर्स कभी भी चेंज नहीं हो सकती, इनके साथ में अपन सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे अब ए है, क्या है जी? जैसे ए है या सम है, सम है और ए है, अगर अपन इनमें क्या सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़ेंगे यार? ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर ई डबल पी जोड़ दें, यहाँ पर एल ए कछु जोड़ दें। क्या जोड़ा जा सकता है? कभी भी नहीं जोड़ा सकता है, कभी भी नहीं जोड़ा जा सकता है। तो ये लाइनें, ये दोनों लाइनें यही बता रही हैं कि एडजेक्टिव में अपन कुछ चीज जोड़ सकते हैं, वो चेंज हो सकता है, लेकिन डिटरमिनर्स कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब अपन इसकी आगे बात करें, देखिए जरा ध्यान से, इनको मिटा दीजिए, साफ कर दीजिए। चलिए और क्या लिखा है? हाँ, डिटरमिनर्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। देखिए जो डिटरमिनर्स है वो किसकी आगे यूज होती है? नाउन की आगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए वॉइस, यहाँ पर लिखा है यंग वॉइस, यहाँ पर लिखा है सम वॉइस। अब देखिए ध्यान से, बहुत मोटी बात है इन दोनों चीजों में। एक तो आप यहाँ से डिटरमिनर और एडजेक्टिव में अंतर पता कर सकते हो। देखिए तो ये बोल रहा है कि नाउन जो डिटरमिनर है वो नाउन के बाद कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए बॉय, लड़के जो हैं वो कैसे हैं? यंग यानी जवान। तो यहाँ पर जो लड़कों की विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव। कौन बता रहा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जी किसकी विशेषता बता रहा है? लड़कों, मतलब नाउन की विशेषता बता रहा है। देखिए सेम टू सेम वही शब्द यहाँ पर लिखा है जी, क्या लिखा है? बॉयज। अब लड़के हैं, कितने लड़के हैं? अब देखिए क्या लिखा है? सम, मतलब कुछ लड़के हैं। अब यहाँ पर सम एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, सम में क्या है? डिटरमिनर। तो यहाँ पर क्या है? सम लड़के, मतलब कुछ लड़के। तो कहने का मतलब यह है कि अपन ऐसा नहीं कर सकते इसको कि नाउन के बाद में अपन डिटरमिनर जोड़ दें, लेकिन एडजेक्टिव को अपन नाउन के बाद में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे लिखा है आ डिटरमिनर डिटरमिनर्स दैट टेक्स इट टेक्स अ नाउन, मतलब डिटरमिनेंट क्या लेता है? नाउन लेता है, जो आपने देख लिया है। इफ अ डिटरमिनर एंड एन एडजेक्टिव आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस, सबसे मोटी बात कि अगर दोनों, हमें कैसा पता चले कि कैसे अंतर कर पाएंगे? अगर एक सेंटेंस में दोनों ही चीजें आ जाए तो क्वेश्चन ये है हमारा कि हम कब, जैसे एक सेंटेंस आ गया है, एक बड़ा सा सेंटेंस है, अब ऑप्शन में लिखे यहाँ पर दोनों चीजें, एक दिया है सम एंड डिटरमिनर दिया और एक एडजेक्टिव दिया है, मान लीजिए कुछ भी दिया है, यंग या कुछ भी दिया है। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि हम इन दोनों में से क्या फिल करेंगे, आगे डिटरमिनर आएगा या एडजेक्टिव आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर आपको लिए बता दें, कभी भी अगर दोनों चीजें आ जाए तो सबसे पहले आता है डिटरमिनर। क्या आता है? डिटरमिनर। उसके बाद में आएगा क्या? एडजेक्टिव। क्या आएगा? एडजेक्टिव। फिर बाद में वो किसकी विशेषता बताएंगे जी? दोनों नाउन की बताएंगे, या तो किसी किसकी बताएंगे? प्रोनाउन की, प्रोनाउन की, ठीक है। तो जो सबसे मोटी बात है इन दोनों में। तो अभी तक अपन इनके माध्यम से अपन क्या क्या सीखा कि डिटरमिनर क्या है और एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की। डिटरमिनर भी किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की। लेकिन एडजेक्टिव को बदला जा सकता है,
लेकिन कभी भी डिटर्मिनेंट को नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए, और अपन ने क्या देखा कि अगर दोनों डिटर्मिनेंट और एडजेक्टिव साथ में आ जाए तो सबसे पहले कौन आएगा, डिटर्मिनेंट, फिर बाद में एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए कुछ कॉन्सेप्ट इनके लिए जरा ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है ईच एंड एवरी, ईच एवरी और ईच, पहले ईच और एवरी को देख लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे अपने दोनों की। अच्छा, ईच और एवरी का मतलब क्या होता है? ईच दोनों का सेम मीनिंग होता है हिंदी में, ईच यानी प्रत्येक, एवरी यानी प्रत्येक, लेकिन दोनों के यूज डिफरेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अगर अपन बात करें दोनों की यूजों की कि कहाँ पर किसका यूज होता है, तो देखिए जरा ध्यान से। ईच की अगर अपन बात करें, किसकी, ईच की, तो देखिए यहाँ पर लिखा है टेक सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। हाँ, एक बात और, जो ईच एंड एवरी, आइदर, नाइदर जी होते हैं जी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं और सिंगुलर ही नाउन लेते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए ईच का जो प्रयोग होता है वो होता है डेफिनेट के लिए, ठीक है, और ईच का यूज कहाँ पर होता है, डेफिनेट के लिए, और जो एवरी है, एवरी का प्रयोग होता है कहाँ पर, इनडेफिनेट में, मतलब अनिश्चित में होता है। ठीक है, और जरा ध्यान रखना, ईच का जो प्रयोग होता है वो होता है दो के लिए भी और मोर देन टू के लिए भी, मतलब कह सकते हैं 2 के लिए भी होता है और 2 से अधिक के लिए। भाई अगर अपन बात करें दूसरी तरफ एवरी, तो एवरी का प्रयोग होता है मोर देन 2, मतलब 2 से अधिक के लिए। अब अगर मान लो एक क्वेश्चन आ जाए कि 2 तो दिया है, लेकिन 2 में अपन को दोनों ऑप्शन में दे दिए कि ईच भरे या एवरी भरे, तो देखिए ईच का प्रयोग पहले ही बता चुके हैं कि 2 के लिए भी हो सकता है और 2 से अधिक के लिए, लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा मोर देन 2 के लिए होगा, ना कि 2 के लिए। तो वहाँ पर कौन सा ऑप्शन अपन फिल करेंगे, ईच। देखिए यहाँ पर लिखा भी है एवरी प्लूरल नंबर एडजेक्टिव प्लूरल नाउन बोथ हैव सेम मीनिंग। ठीक है, जिस पहले बता चुके हैं, ईच इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 और मोर देन 2 के लिए, लेकिन एवरी किसका प्रयोग, एवरी का प्रयोग कहाँ पर होता है, एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन 2, ईच इज यूज्ड फॉर डेफिनेट नंबर और एवरी इज यूज्ड फॉर इनडेफिनेट नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है, एक क्वेश्चन है कैसा, यहाँ पर लिखा है ब्लैंक इज यूज्ड फॉर, यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखिए, स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज। अब जो है छात्र प्राइज गेट मतलब प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप उनको दे दिया कि ईच भरेंगे एवरी, देखिए यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि ना कितने स्टूडेंट्स हैं, ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं, और ना तो नंबर ऑफ प्राइजेस पता चल रहे हैं कि कितनी प्राइज है। लेकिन हाँ एक चीज़ पता चल रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको 1 क्या दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा। तो एक चीज़ पता चल गई कि अपन प्रत्येक स्टूडेंट को एक से प्राइज देंगे, तो एक से प्राइज के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ईच, इसका ईच स्टूडेंट्स गेट अ प्राइज। ठीक है, तो ईच एंड एवरी का आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे एक और अपन वो देखते हैं क्या एग्जांपल एवरी के लिए। हाँ, एक और इसमें क्या लिखा हुआ कि एवरी इज यूज्ड फॉर डेफिनेट नंबर, ईच शोज सेपरेट एक्शन, एवरी शोज ग्रुप एक्शन, ईच इज अ प्रोनाउन ऑफ कैन बी यूज्ड आफ्टर, मतलब ईच एक प्रोनाउन है, इसको बाद में भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन एवरी इज नॉट प्रोनाउन और कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर इट, इसके लिए तो बाद में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे आपको अच्छे से जो आपके दिमाग में डाउट है क्लियर हो जाएंगे सारे। देखिए एग्जाम्पल है ब्लैंक गर्ल ऑफ द 2
गेट्स अ प्राइज, ठीक है, टू गेट्स अ प्राइज। एक और एग्जांपल है कैंडिडेट ऑफ द 2020 was given a सर्टिफिकेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपन जो पहला है जो सेकंड है, इसमें कौन से वाले, अच्छा इसमें कौन किसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे, देखिए पहले पर पढ़ते हैं। पहला लिखा है कि गर्ल ऑफ द टू गेट्स अ प्राइज। अब दो की बात चल रही है, किसकी, दो के लिए, और दो के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, केवल ईच का, ठीक है। एवरी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, मोर देन टू के लिए। तो यहाँ पर अपन दो की बात चलेगी इसलिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, ईच। यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाएगा, ईच, ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या लिखा है, कैंडिडेट ऑफ द 20 वाज गिवन अ सर्टिफिकेट। तो 20 कैंडिडेट की बात चलेगी, लेकिन 20 दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट। अब ग्रुप्स के लिए बात करें, ग्रुप्स के लिए अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि ग्रुप्स की अगर बात करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे अपन, एवरी का, किसका प्रयोग करेंगे, एवरी का, ठीक है। तो ईच एंड एवरी में आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर बात करें अपन दोनों का एक साथ प्रयोग आ जाए, जैसे ईच एंड एवरी का एक साथ आ गया प्रयोग, तो ईच एंड एवरी में बस आपको एक ही चीज याद रखना है कि इनका प्रयोग मोर देन टू के लिए होगा, मतलब दो से अधिक के लिए होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अब बात करें अपन सम और एनी की प्रयोग, कि सम का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और एनी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन सम की, किसकी, सम यूज्ड विद काउंटेबल प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सम का प्रयोग कहाँ पर होता है, काउंटेबल नाउन के साथ में और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, वो भी कौन से सेंटेंस में, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब है सिंपल, साधारण, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। In the interrogative sentence is used with request and command। लेकिन सम का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में भी प्रयोग होता है, किसका, सम का। मतलब कह सकते हैं कि सम का प्रयोग अपन असर्टिव सेंटेंस के अलावा भी अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कब कर सकते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव में कब करेंगे अपन प्रयोग, इंटेरोगेटिव में अपन प्रयोग तभी करेंगे जब उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट या कमांड का सेंस निकले। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है, देखिए, प्लीज गिव मी, एग्जाम्पल इंटरवेटिव देखिए, क्या बोलेगा, कैन यू गिव मी पेन्स। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सेंटेंस कैसा, इंटरोगेटिव। यहाँ पर बताया जा रहा है कैन यू गिव मी ब्लैंक पेन्स, क्या तुम मुझे कुछ पेन्स दे सकते हो, क्या तुम मुझे कुछ पेन्स दे सकते हो। तो इसका सेंस जैसे अपन ने हिंदी मीनिंग निकाला तो इसमें अपन पता चल रहा है कि क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है सामने वाले से कि क्या तुम कुछ पेन्स मुझे दे सकते हो। तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर अपन बात करें भाई दूसरी तरफ किसकी, एनी की, तो एनी का प्रयोग कहाँ पर होता है, देखिए, यूज्ड विद काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अपन एनी का प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं, सिंपल में भी और इंटेरोगेटिव में भी, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ में, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जैसे एग्जांपल है लिखा है, आई शेल बाय ब्लैंक बुक्स। दूसरा एग्जांपल है, विल यू गिव मी ब्लैंक मिल्क, ठीक है। तो एक और तीसरा एग्जांपल है, आई डोंट हैव ब्लैंक पेन। देखिए इन तीनों एग्जांपल की सहायता से अपन सम और एनी का प्रयोग अच्छे से समझते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, आई सेल बाय, ये आप लिखा बी यू बाय, बाय नहीं खरीद रहा, बी बाय वाला नहीं, आई
सेल बाय, अब वो खरीदता है, आई सेल बाय ब्लैंक बुक्स, अब वो कुछ किताबें खरीदेगा। क्या खरीदेगा? खरीदेगा। इस सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है। कैसा है? अफर्मेटिव। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना जाएगा? सम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला? विल यू गिव मी, क्या तुम मुझे दोगे? अब क्या दोगे? मिल्क। क्या तुम मुझे दोगे? क्या दूध दोगे? अब देखो वो सामने वाले से क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या तुम मुझे दोगे कुछ दूध। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे अपन? सम का। अगली अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है आई डोंट हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं है। नहीं है, देखिए सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं? एनी का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एनी। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने एडजेक्टिव के बारे में समझा कि एडजेक्टिव क्या है, और एडजेक्टिव के साथ साथ कुछ अपन ने डिटरमिनर की भी बात की, और इन दोनों चीज़ों के बाद अपन ने इन दोनों में अंतर सीखी कि क्या अंतर होता है दोनों में। फिर उनके बाद अपन ने कुछ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर